महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के मुद्दे की वजह से सियासत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया है। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को अल्टीमेटम देकर डेडलाइन तय की है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर 3 मई तक सरकार मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाएगी तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की मस्जिदों के सामने तेज आवाज में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। राज ठाकरे ने ठाणे की उत्तर सभा में राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और संजय राउत पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने मुस्लिमों को चेताया कि धर्म को घर में रखें, उसे रास्ते पर न लाएं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से 3 मई को ईद तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकालने का अनुरोध करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि यदि लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो एमएनएस मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। लेकिन इस दौरान राज ठाकरे अपने भाषण में बीजेपी, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस पर बोलने से बचे। राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है, क्योंकि लाउड स्पीकर से सभी को परेशानी होती है। राज ठाकरे ने मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर से देश को तकलीफ हो रही है, इसमें धार्मिक विषय नहीं आना चाहिए। कहा जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला करते थे, लेकिन ईडी का नोटिस मिलने के बाद उनके सुर बदल गए। इसके जवाब में राज ठाकरे ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका राजनीतिक रुख बदलता रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण प्रमुख ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने कोई गलत फैसला लिया तो वो उसकी फिर से आलोचना करने से पीछे नहीं हटेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि फेस्टिवल एक दिन का होता है, पूरे 365 दिन नहीं मना सकते। उन्होंने कहा कि दंगे नहीं चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए। साथ ही ठाकरे ने कहा कि वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर नीचे उतारे। राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को शिवाजी पार्क में गुड़ी पचवा रैली के दौरान कहा था कि वो मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर से अजान का जवाब हनुमान चालीसा से देंगे। इसके बाद इसे लेकर देशव्यापी बहस छिड़ी हुई है। डेस्क रिपोर्ट, DK न्यूज।